पिछले कई सालों से मैं ये कहता आया हूँ कि अगर आपको जीएसटी बचाना है तो जीएसटी का प्लानिंग कीजिए, जीएसटी चोरी मत कीजिए। पर कुछ डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो जीएसटी चोरी करने के लिए तरह तरह का मेथड अप्लाई करते हैं। उसमें से एक कॉमन मेथड है फेक इनवॉइस इशू करना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप फेक इनवॉइस इशू करते हैं या फिर अगर आप फेक इनवॉइस परचेस करते हैं तो दोनों में क्या लीगल एप्लीकेशन है। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो पार्टी है, ए और बी। ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिए पर गुड्स या सर्विसेज जो है उसको सप्लाई नहीं किए। तो एक्चुअली इसका मतलब है कि सिर्फ पेपर ट्रांजैक्शन हुआ है पर एक्चुअली कोई भी गुड्स का हैंडओवर नहीं हुआ है। और मिस्टर बी जो है वो क्या किए, वो उस टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे आईटीसी यानी इनपुट टैक्स के क्लेम कर लिए जबकि उनको गुड्स मिला ही नहीं। अब देखिए इन दोनों के केस में क्या लीगल रिपरकेशन है, अभी हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मिस्टर ए के ऊपर। देखिए मिस्टर ए जो है वो किसी भी गुड्स का सप्लाई किए नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयर इज नो सप्लाई। अगर ये सप्लाई नहीं होंगे तो मिस्टर ए के ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगा, और अगर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आता है तो मिस्टर ए के ऊपर कोई भी डिमांड और रिकवरी का जो प्रोविजन है जैसे कि सेक्शन 73, 74 कुछ भी अप्लाई नहीं होंगे। तो आप मुझसे पूछेंगे कि मिस्टर ए ने इतना बड़ा गलती कर दिए फिर भी आप बोल रहे कि उस पर कोई भी डिमांड रिकवरी नहीं होगा, तो मिस्टर ए को एक्चुअली क्या पेनल्टी देना होगा। उसका आंसर है कि मिस्टर ए को पेनल्टी देने होंगे अंडर सेक्शन 122(1) सब क्लॉज 2। इस सेक्शन के तहत उनको 10,000 रुपए या फिर अमाउंट ऑफ टैक्स इवेटेड यानी जितना रकम का वो टैक्स इवेट किए हैं और 10,000 रुपए दोनों में जो हायर फिगर है उतना पेनल्टी देने होंगे। मान लीजिए वो टैक्स इवेट किया है सीजीएसटी 50,000 और एसजीएसटी 50,000, तो दोनों मिला के होता है 1,00,000 रुपए, और दूसरी तरफ है 10,000 रुपए। तो दोनों में हायर कौन सा है, 1,00,000 रुपए, तो उनको पेनल्टी भरने होंगे 1,00,000 रुपए। अब आ जाते हैं मिस्टर बी के केस में। मिस्टर बी ने क्या किया था, मिस्टर बी ने आईटी से अवेल कर लिए थे जबकि उनको गुड्स मिला ही नहीं। ऐसा केस में उनके ऊपर डिमांड और रिकवरी का सेक्शन 74 जो है वो अप्लाई हो जाता है, प्लस उनको इंटरेस्ट भी देने होंगे अंडर सेक्शन 50 के तहत, और ये इंटरेस्ट का रेट कितना है, 18% पर एनम। अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सेक्शन 74 का जो पेनल्टी है उस पेनल्टी के तहत उनको कितना रकम का जुर्माना भरना होगा। तो देखिए सेक्शन 74 का जो पेनल्टी है उसको हम लोग 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। अगर प्रॉपर ऑफिसर सो कॉज नोटिस इशू करने से पहले ही वो टैक्स का भुगतान कर देते हैं तो टैक्स और उसके साथ 15% पेनल्टी उनको देने होंगे। अगर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाते हैं तब ठीक है, अगर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होते या फिर अगर वो एससीएन यानी शो कॉज नोटिस इशू कर देते हैं तो उस केस में पेनल्टी का जो रकम है वो हो जाते हैं 25% ऑफ टैक्स। और अगर सो कॉज नोटिस इशू करने के बाद भी मिस्टर बी पैसा नहीं दे रहे, पेनल्टी नहीं भर रहे हैं, उस केस में डिमांड ऑर्डर इशू किया जाएगा, और डिमांड ऑर्डर इशू करने के बाद पेनल्टी का जो रकम है वो हो जाएंगे 50% ऑफ टैक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं कि अगर आप फेक इनवॉइस इशू करेंगे या फेक इनवॉइस खरीदेंगे तो दोनों ही केस में लीगल रिपरकेशन होंगे। इसलिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा इलीगल काम मत कीजिए। खास करके ये देखा गया है हाल ही में कि जीएसटी में जितने सारे पेनल्टीज वगैरह होते हैं उसमें कुछ होते हैं मिनिमम पेनल्टी और कुछ होते हैं मैक्सिमम पेनल्टी। डिपार्टमेंट हमेशा मैक्सिमम पेनल्टी क्लेम करते हैं, आपको कंटेस्ट करके उसको मिनिमम लेवल पे लाना होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप ऐसा काम मत कीजिए जिसके लिए आपको पेनल्टी देना पड़े, क्योंकि अगर आप पेनल्टी देंगे तो पेनल्टी का रकम आपका प्रॉफिट से जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि पेनल्टी देने के चक्कर में आपका धंधा ही बंद हो जाए। इसलिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ऑनेस्टली बिजनेस कीजिए, गवर्नमेंट को जो भी जीएसटी का भुगतान करना है सही समय पे जीएसटी पेमेंट कीजिए।
आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे अगला ही एक ऐसा यूजफुल वीडियो लेके। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साइड में जो रेड कलर की बेल आइकॉन है उसको भी हिट कीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे अगला वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।